जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी देर okay yes and how's you tell me one thing I mean you're getting some benefit out of this session without an exaggeration and without any exaggeration just थोड़ा reality based हो जाए तो ये how's you're going this session I mean physical contact हमारा नहीं है तो physical disconnect है but online class है और this is going to be your first experience. What do you think कि क्या इससे आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था दैट इज बीइंग सॉल्व्ड? नहीं एक फाइन फाइन इवन बट यू नो ना कि वी आर नॉट आई मीन इन कांटेक्ट विद फिजिकली पर्टिकुलरली सो दैट्स व्हाई मैं पूछना चाह रहा था कि एक हवा में एक लेक्चर हो रहा होता है एंड वी आर जस्ट सपोज कि यू आर इंटैक्ट और यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स एंड यू आर ट्राइंग टू इंटरप्ट व्हाटएवर सो यू फीलिंग गुड विद दिस सेशन आई मीन कि जो प्रॉब्लम्स हैं सिलेबस के वो एड्रेस हो भी पा रहे हैं कि सिर्फ एक सेशन होता है. So I need your a little bit feedback. You can say comments. नहीं तो आप जी बोले बोले श्योर बताइए. हाँ गुड 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 आई वॉज फीलिंग दिस रियली एंड आई वॉज मिसिंग दिट. मैं अभी अभी एक सेकंड होल्ड करना मैं टीए को कॉल कर लूँ. मी टू फीलिंग सेम कि ये आपके जो टेस्ट हैं वो ज्यादा होने चाहिए. नो नो डेफिनेटली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लेवल्स पे. सो लेट मी कॉल टू टीए. ओके जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. Yes. Okay, I have text to T. Just, I mean, he is on way. Okay, जब वो आता है तो मैं उसको को प्लान कर देता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना. ओके आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. राइट price fact is equal to substitution fact plus income effect for normal good first. So mind it, in fact price fact is the sum of two effects, that is substitution plus income effect. Means आपको आइडिया हमने पीछे पढ़ा था quantity demand is the function of price and as price increases its quantity demand falls and vice versa. You remember I guess. Right, but in fact हमें ये देखना है कि what is actually going behind it.
हाउ वी कैन से द प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज इन द मार्केट, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे प्राइस के जस्ट इंक्रीज होने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके लिए वो कहते हैं कि देयर आर टू फैक्टर्स इन फैक्ट, वन इज योर सब्स्टिट्यूट्स एंड सेकंड इज योर इनकम। एक होता है ओरिजिनल बायर, जो करंट बायर होता है आपका, एक वो है जो पहले आपका करंट बायर नहीं है लेकिन आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट परचेज कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं। जब आप प्राइस डिक्रीज करते हो तो दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं। एक जो एग्जिस्टिंग बायर होता है उसकी इनकम यानी कि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, राइट। जब वो प्राइस फॉल करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करता है तो उससे जो उसका ओरिजिनल जेन्युइन करंट बायर है वो मोटिवेट होता है, इंकरेज होता है, उसकी इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है तो वो थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज कर देता है, राइट। दूसरा वो बायर जो असल में सब्स्टिट्यूट पे बैठा हुआ था आपका, वो आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा था, वो आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट परचेज कर रहा था। जब आपने प्रोडक्ट की प्राइस कम की तो वो अट्रैक्ट हुआ और उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपनी प्रोडक्ट को टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट। सो वो स्विचिंग जो हुई है उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट, वो भी डिमांड में ऐड होते हैं। तो जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो ओवरऑल आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यू गॉट इट? एग्जैक्टली इसी तरह से ही प्राइस राइज का भी है कि जब प्राइस राइज होती है जब प्राइस इंक्रीज होती है तो एक वो बायर जो करंट बायर था आपका, जो ऑन गोइंग बायर था आपका, वो बायर डिस्करेज हुआ, उसने कहा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो जिस उसकी इनकम जो है परचेजिंग पावर वो फॉल कर गई तो उसने थोड़ी सी डिमांड कम कर दी, राइट। दूसरी तरफ जो सब्स्टिट्यूट पे बैठे हुए थे लोग, उन्होंने क्या किया, जो ही आपने प्राइस इंक्रीज की उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि वो प्रोडक्ट से निकल गए, स्विच ओवर कर गए किसी और प्रोडक्ट में, तो डिमांड और फॉल हुई। अल्टीमेट जो ओवरऑल इफेक्ट आया प्राइस राइज का, कि आपकी जो ओवरऑल डिमांड होती है वो डिक्रीज कर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने से भी ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ही आपकी डिमांड को इंक्रीज करते हैं, और प्राइस के डिक्रीज होने से इंक्रीज होने से ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ही आपकी डिमांड को डिक्रीज करते हैं। सो देयर आर टू रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बिहाइंड प्राइस इफेक्ट। सो वी कैन से कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल करती है, तब भी ये दो फैक्टर्स होते हैं, और जब प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी तब भी ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे। ओके, so this is known as price effect is equal to substitution effect plus income effect. Point clear हुआ आपको ये वाला? Right. Now we have to explain this concept by using diagram. Obviously आपको idea ये normal good के लिए है, और normal good के लिए कल हमने बनाया था जी इरफान। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, हमारे पास टेस्ट बने होंगे, सॉफ्ट कॉपी जो भी होंगे जितने भी बनाए थे हमने, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 3 4 और क्विज 2 3 4 से है ना हमारे पास। अच्छा जी, उनकी एक एक कॉपी सारे टेस्ट की, हाँ जी।
एमसीक्यूज की नहीं लानी, सब्जेक्टिव की, वो 4 पेज होंगे आई गेस। वो उधर ले आओ। थैंक यू। राइट, ओके फाइन। ये आपका जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है नॉर्मल गुड्स के लिए, राइट। ओके, अब इस टाइम पे जो प्रोडक्ट की प्राइस, वॉट एवर द प्राइस इज, यू आर परचेजिंग दिस वन ऑफ एक्स गुड, ओके राइट। अब हमने देखना एज प्राइस फॉल्स, लाइक कल का लेक्चर से आप रिकॉल करना है। कल के लेक्चर में हमने देखा आपकी जो बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हुई। वो राइट वर्ड शिफ्ट हुई कहां से? बी से, बी साइड से। अब बी साइड से वो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हुई है। आपका जो IC2 होगा वो नॉर्मल गुड के केस में कल हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, राइट। So it is what? It is all your price fact. यहां से लेकर यहां तक ये आपका प्राइस फैक्ट है, ओके। नाउ प्लीज लुक एट बोर्ड जस्ट। ये है आपका प्राइस फैक्ट, जस्ट टेल मी यस नो, ओके, ताकि मैं डायग्राम को करवा रहा हूं। ये डायग्राम में, जो डायग्राम के अंदर ये पोर्शन ये वाला है PE, इट इज व्हाट? प्राइस इफेक्ट, ओके। दिस इज व्हाट? प्राइस फॉल फ्रॉम X1 टू X2। आपकी डिमांड इंक्रीज हुई तो ये सारा क्या बन गया? प्राइस फैक्ट। बट यहां पे ये दो पोर्शन है, सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम। तो इसका मतलब अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, सपोज कर रहा हूं मैं, ये जो पोर्शन है सारा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए फिर। बिकॉज यहां देखें आप, प्राइस फैक्ट इज इक्वल व्हाट? सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम फैक्ट। तो ये सारा प्राइस फैक्ट मैंने अभी आपसे कहा, ये सारा प्राइस फैक्ट है। यू गेटिंग ऑल दीज ऑन योर स्क्रीन? Fine. So it is what? Price fact. It is substitution plus income. It means this effect is bifurcated into two facts. यहाँ ये सारा जो है ये क्या है? प्राइस फैक्ट। तो ये प्राइस फैक्ट जो है ये बाइफरकेट होगा टू पार्ट्स में, एक सब्स्टिट्यूशन होगा और एक इनकम होगा। अब हमने इसको टेक्निकली ग्राफिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताना है। तो ऐसे हालात में हम फिर क्या करते हैं? हम ये करते हैं, एक कंपनसेशन लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये शायद लाइन यहाँ पर सही ड्रॉ ना हो, क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन स्क्रीन है, ये आपको टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन में स्मार्ट बोर्ड पे ड्राइंग जो होती है वो एक्यूरेट नहीं हो रही होती समटाइम, ओके। जस्ट मैं ट्राई करूंगा कि ये एक्यूरेट लाइन पे हो जाए। ये देखो यहाँ है प्राइस फैक्ट, प्राइस फॉल हुई और आप B1 से B2 पे आ गए। अब वो कहता है कि अगर प्राइस फॉल हुई है तो इसमें दो फैक्टर्स ऐड हुए, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर हम इससे इनकम इफेक्ट, सपोज इनकम इफेक्ट अगर हम लोग ऑफसेट करना चाहें, हम कुछ इनकम स्नैच करें, तो कल आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब इनकम फॉल करेगी तो पैरेलल लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, राइट। तो अब मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं, आपने इसको देखना है गौर से। ये लाइन, जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, ये आपकी करंट बजट लाइन है।
दिस इज योर करंट बजट लाइन। तो अगर हम इनकम स्नैच करेंगे तो ये लाइन ड्रॉ की है मैंने अभी दोबारा से, ये रेड लाइन अगर इनकम में स्नैच करूंगा तो कहां जाएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। पैरेलल इनवर्ड आएगी इधर, 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 ऐसे ही आएगी ना इनवर्ड। तो कहां तक आएगी, यहां से स्टार्ट होके आती जा रही, कितना लेके आना है इसको अंदर में, जहां तक सब्स्टिट्यूशन ड्रॉ हो जाए, क्योंकि इनकम को हम वापस ला रहे हैं। तो इनकम को वापस ला रहे हैं, कहां तक लाना है, सब्स्टिट्यूशन तक। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, IC1 तक। गुड, उसके लिए हम ये करेंगे, हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। वही हुआ ना वही हुआ ना कि मैंने कहा था ये शायद एक्यूरेट पॉइंट पे ना आए। ओके, वेल व्हाटएवर। ये थोड़ा सा इश्यू है स्मार्ट बोर्ड के। बहरहाल ये इस पॉइंट पे टच कर रही है बजट लाइन। अब इस लाइन पे अगर ये बजट लाइन ड्रॉ करेगी तो हम यहां से इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये X3। अब हमारी ये जो बजट लाइन है ये पैरेलल वापस आने के बाद IC1 पे आई, तो ये बाइफरकेट हो गया। ये सारा इफेक्ट जो मैंने कहा था आपको, ये सारा इफेक्ट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये है और एक ये है। राइट, सो हम ये कहेंगे इट इज व्हाट substitution effect, and second one is ये सारा क्या होगा, इनकम इफेक्ट। गुड, सो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम। लेकिन यहां पर आप तवज्जो से देखनी है आपने जो बात, ये है कि इनकम का जो इफेक्ट है, इनकम का इफेक्ट दैट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन, दैट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन। रीजन क्या है, ये नॉर्मल गुड थी, नॉर्मल गुड के लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहां Y भी नॉर्मल है और X भी नॉर्मल है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग सब्स्टिट्यूट होकर नहीं इधर आएंगे। या तो आपकी प्रोडक्ट बड़ी सुपीरियर होती, एक्सेप्शनली कोई प्रोडक्ट होती, तो बहुत से लोग इधर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, प्राइस के फॉल होने से एक नॉमिनल सा एडिशन हुआ है इधर, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट हुआ है पॉजिटिव, वो आपके ऑन गोइंग करंट बायर्स को हुआ है। जो करंट बायर आपका है, जनरल बायर है, जो जेन्युइन बायर आपका, वो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है, उसने फील किया है कि ये अच्छी बात है, उसको सूट कर रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट असल में पहले ही, अगर आप देखें, अगर आप देखें तो पहले ही वो जी, अगर आप देखें नॉर्मली ये होता है क्या है कि जब आप प्रोडक्ट की प्राइस, ये जरा एक बार सुन लें, मैं इसको रिकैप कर रहा हूं। नॉर्मली जब आप प्राइस कट करते हो तो लोग, जो आपके करंट बायर हैं, वो भी गुड फील कर रहे होते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट्स बैठे होते हैं वो भी फील करते हैं कि अब इस प्रोडक्ट को परचेज किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आपकी प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, नॉर्मल सी एक प्रोडक्ट थी उनकी भी और आपकी भी, और आपने जब प्राइस कट किया तो सब्स्टिट्यूशन तो आया इफेक्ट, लेकिन जो ज्यादा पॉजिटिवली बेनिफिट लिया है वो आपके करंट बायर ने लिया, तो उसकी वजह से इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ। राइट, लेकिन ये केस जब इंफीरियर प्रोडक्ट्स होती हैं, इंफीरियर प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूं, बल्कि इसी में देखते हैं। देखिए आप, नॉर्मली ये हुआ कि ये जो इफेक्ट है
इस इफेक्ट से कम था, ठीक है, इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव रहा। अगर मैं आपसे कहूं ये इंफीरियर प्रोडक्ट है, अगर हम ये कहें कि ये इंफीरियर प्रोडक्ट है, तो इंफीरियर प्रोडक्ट की प्राइस फॉल होने से बायर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरी प्रोडक्ट इंफीरियर है। तो जब वो इंफीरियर प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो इंफीरियर है, तो वो क्या करेगा, वो इसको खुद परचेज करने की बजाय खुद भी कम परचेज करेगा, और जो लोग आए होंगे सब्स्टिट्यूशन का फील कर रहे होंगे वो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे, वो भी फील करेंगे यार प्राइस तो कट हुई है लेकिन ये कौन है, इंफीरियर वन है। तो वो क्या होगा, आपका जो IC2 बनेगा वो ये नहीं बनेगा, बल्कि वो यहां आएगा। वो कैसे आएगा यहाँ पे, वो यहां पे आएगा। यानी कि उस केस में आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो हाफ हो गया, और यानी कि नॉर्मली तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना सारा था ना, ये सारा था, लेकिन अब क्या हुआ, एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इनकम इफेक्ट भी इतना रह गया पीछे। देखिए आप प्रोजेक्ट से देखिएगा, अगर आप इनकम इफेक्ट को देखेंगे तो पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट क्या है, इतना सा प्राइस इफेक्ट रह गया आपका। रीजन क्या हुई, इनकम इफेक्ट, जब लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों ने इनकी डिमांड ज्यादा करने की बजाय उल्टी कम कर दी, तो लोग कहां चले गए, वाई पे, वाई, एक्स कम कर दी और वाई पे चले गए। रीजन क्या है, ये नॉर्मल गुड है और ये इंफीरियर गुड है, तो इंफीरियर गुड से लोग निकल के नॉर्मल गुड की तरफ मूव कर गए। जब वो इंफीरियर से निकल के नॉर्मल की तरफ गए तो आपका आईसी यहां से उठ के यहां पे आ गया, तो आपका जो प्राइस इफेक्ट इतना ज्यादा था, ये सारा पहले आपका प्राइस इफेक्ट था, अब इससे प्राइस इफेक्ट इतना सा रह गया आपका, और जो इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा था वो रिवर्स हो गया, वो नेगेटिव में चला गया, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका इतना ज्यादा था वो तो अभी भी उतना ही रहा, लेकिन ऑफसेट हो गया इनकम इफेक्ट से। उतने लोग जो आए आपकी प्रोडक्ट की तरफ सब्स्टिट्यूट करके, उससे ज्यादा लोग आपके निकल गए इनकम इफेक्ट की वजह से, राइट। ओके, अब आपने यहां से क्या करना है, जो आपने मतलब इसमें से याद रखना है वो क्या है, आपने एक डायग्राम बनानी है, और प्राइस फॉल की बजट लाइन आपकी इधर मूव करेगी, X1 होगा, X2 होगा, राइट, X1 से X2 है, ये सारा आपका प्राइस इफेक्ट, राइट। अब आपने डिसाइड करना है, एग्जामिनर बताएगा आपको X की ऑप्शंस, नॉर्मल, इंफीरियर, अनगिवन। एग्जाम में 3 ऑप्शन आएंगी प्राइस फॉल के बाद, इधर वो कहेगा ये नॉर्मल गुड है, अगर वो कहेगा ये इंफीरियर और सब्स्टिट्यूट, तो ज़हन में रख लें सब। इसका वो तो आपने इनकम कॉम्पनसेशन लाइन खींची, अब आपने ज़हन में रखना है जो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो ये कहे नॉर्मल गुड तो याद रख लें, अगर वो नॉर्मल गुड कहे तो आईसी आगे बनेगा, अगर वो इंफीरियर कहे तो आईसी इन दोनों के सेंटर में बनेगा, अगर वो गिवन कहे तो आईसी इसके बैक में बनेगा। दिस इज अ शॉर्ट वे टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको जो मैंने कहा, जी। अब देखें नॉर्मल में तो यहां पे आ गया, इंफीरियर में इन दोनों के सेंटर में आया,
और गिफन और पीछे आ जाएगा, फिर वो यहां पे आएगा। रीजन क्या है इसकी? हाँ यस, रीजन ये है कि गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जब उनकी प्राइस फॉल करती है तो लोग और निकल जाए, क्योंकि पहले ही वो गिफन प्रोडक्ट है, तो गिफन प्रोडक्ट पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसकी जब प्राइस फॉल होती है तो उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, तो लोग डिमांड आगे जाने की बजाय पीछे आ जाते हैं। और उसका जो सब्स्टिट्यूट, यस, उसमें बताता हूं इफेक्ट। उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, वो इतना ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, वो लोग सारे के सारे एक्स छोड़ के वाई की तरफ चले जाते हैं। एक उसका जो ओरिजिनल बाय होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके इफेक्ट देखते हैं अभी। गिफन का केस ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इट इज फर्स्ट X1 X2 सेम आईसी पे है, माइंड में रखना आपने, ये सेम आईसी पे है, तो सेम आईसी पे याद रखें ये सब्स्टिट्यूशन होता है। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? yielding same level of satisfaction, yielding same level of satisfaction। और दूसरी तरफ क्या है? अब आएगा गिफन। आपने कहा गिफन का केस इफेक्ट क्या आएगा? दिस इज योर क्वेश्चन ना। गिफन में मैंने क्या कहा? यहां पे आएगा वो इससे, राइट। अब यहां से इफेक्ट कैसे निकलते हैं? माइंड इट, फर्स्ट आईसी से लेकर सेकंड आईसी तक का जो गैप होगा वो प्राइस इफेक्ट होता है। फर्स्ट आईसी से सेकंड आईसी तक का जो गैप होगा वो प्राइस इफेक्ट, और बाकी अंडरस्टूड है आपका ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। ये प्राइस इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो बाकी सारा क्या बन जाएगा फिर आपका? इनकम इफेक्ट। यहां जो कंफ्यूजन आपको आनी चाहिए, और माइट यू आर फेसिंग दैट कंफ्यूजन, कि सर आप कह रहे थे प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, and here we are facing this income effect is equal to substitution plus price effect। सो इसको आपने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं माइंड में रखना, बस आप इसको ध्यान में रखें कि आपने ये प्राइस इफेक्ट हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये इनकम है। ये इनकम का इफेक्ट इतना रिवर्स क्यों हुआ है? क्योंकि इक्वेशन क्या है? प्राइस इफेक्ट ये आपकी इक्वेशन है। इसमें गिफन के केस में ये आपका सबसे स्ट्रांग हो जाता है। सपोज करिए 5 है, सपोज करिए 5 है, ये 2 है, और ये 7 है, सपोज कर रहा हूं मैं, राइट। तो इनकम इफेक्ट अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा? ये 2 इधर माइनस का हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? इस केस में प्राइस इफेक्ट तो सिर्फ इतना सा है, सब्स्टिट्यूशन इतना है, इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा कैसे है? इसका फर्क करें, ये 8 है, हम फर्क करते हैं ये 8 है, तो फिर ये क्या होना चाहिए? अगर ये 8 है तो ये फर्क है 4 है, ये करें 4 है, तो ये 8 तो इक्वल नहीं होगा, राइट। इट मींस कि यहां हम ये कहेंगे ये -8 है,
राइट। अगर ये -8 है, सब कर लें और फर्ज कर लें ये 12 है पॉजिटिव का है, देखें ना आप सब्स्टिट्यूशन, और फिर ये प्राइस फैक्ट इसका 4 निकला। तो ये जरा आप लोगों ने इसको, मैं कॉपी पे आप मेरे सामने होते हैं तो शायद इसको मैं ज्यादा बेहतर बता पाता, या मैं ट्राई करते हैं एक सेकंड है। फर्क ये है, x1 x2 और x3, राइट। हम इसके नंबर्स लेते हैं 2, 3 और 4। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिए हैं। अब प्राइस फैक्ट जो है इनकम फैक्ट है। अब अगर हम इसको देखें प्राइस फैक्ट, तो प्राइस फैक्ट कहां से, मैंने क्या कहा था आपको, x1 से x2 तक का प्राइस फैक्ट है। तो हम ये करते हैं यहां से लेके यहां तक 03 to 02, 03 minus 02, राइट, यस। और अगर हम पीछे बचेगा सब्स्टिट्यूशन तो वो है 04 to 03, 4 to 3। और इनकम कहां से है, ये है रिवर्स 2 to -3, 2 to -3, इनकम नहीं सॉरी 2 to 4, यहां से लेके यहां तक इनकम फैक्ट आया ना 2 to 4। अब देखेंगे क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू, इसको माइनस करें 1 तो -2, 4 - 3 1, एक सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज, एक सेकेंड जस्ट। नहीं, मैं जस्ट वैल्यूज लेकर ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वैल्यूज लेकर आपको मैं इसकी इक्वेशन, बड़ी आसान इक्वेशन इसकी है, अब यहाँ वैल्यूज लेकर हम कर लेते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। यहाँ शुरू करें, सॉरी 1 2 3 किया हमने। प्राइस फैक्ट चेक करते हैं पहले क्या है। प्राइस फैक्ट है x1 से x3 या x2, चलें x1 से x2 रिवर्स है। अब हम करते हैं 1 - 2, दूसरी तरफ आपका है सब्स्टिट्यूशन 2 to 3 2, और इनकम इफेक्ट क्या है आपका 1 to 3, 1 to 3। तो 1 to 3 में इनकम इफेक्ट 1 - 3, ये इनकम इफेक्ट 1 - 3। अब क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू +1 - 2,
यस, -1 इक्वल टू -1, राइट। ये है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। फिर उसमें वो रीजन ये है कि आपने ये देखना है कि प्राइस फैक्ट जो है वो कौन सा होता है, वो x1 से x2 है, फिर ये सब्स्टिट्यूशन है और बाकी सारा इनकम फैक्ट था। तो इनकम फैक्ट तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ ना, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव हुआ वो कौन हुआ, वो इनकम फैक्ट हुआ है ना। एरिया देखें इसका कितना ज्यादा है, ये सारा इनकम फैक्ट है, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ, इसलिए ये इनकम फैक्ट नेगेटिव हुआ -3। तो उसने सब्स्टिट्यूशन के पॉजिटिव को भी माइनस कर दिया। ये सब्स्टिट्यूशन का जो पॉजिटिव था, अगर कुछ लोग सब्स्टिट्यूट करके भी आए थे, लेकिन देखें हम फर्ज कर रहे हैं कि एक शख्स जो है वो ऐड हुआ है सब्स्टिट्यूशन करके और दो लोग माइनस करके निकल गए, दो लोग माइनस करके निकल गए, इसका मतलब आपका जो नेगेटिव इनकम फैक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसने आपकी डिमांड को बहुत ज्यादा फॉल किया और आप डिमांड आगे करने के बजाय डिमांड आपकी कम हो गई। गॉट इट? गुड जी। सो दैट इज ऑल अबाउट प्राइस फैक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम फैक्ट। इसको पहले हम बुक पे कर लें, थोड़ा सा इसको बुक पे चेक कर लेते हैं। पेज नंबर जी 108 राइट। पे 108 पे आप देखें तो उसने इंफीरियर का किया केस, इंफीरियर का केस है, काइंडली इसको देखना आपने। स्टार्ट करेंगे हम ए पॉइंट से, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आप आईसी 1 पे हो, राइट, ऑन योर फर्स्ट बजट लाइन, योर फर्स्ट इक्विलिब्रियम, राइट। प्राइस फॉल हुई, आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और आईसी 2 बी पॉइंट पे गया, राइट। फिर आपने कॉम्पनसेशन जो इनकम कॉम्पनसेट की डॉटेड लाइन से, वो आईसी 1 को उसने ए डैश पे या ए 1 पे टच किया, ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज व्हाट योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बी से ए 1 तक का जो फैक्ट होगा दैट वुड बी योर इनकम इफेक्ट। अब आप देखें इनकम आपका लेस देन सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये इंफीरियर है, लोग ए वाई प्रोडक्ट की तरफ मूव किया, लेकिन यहां इन्होंने शायद गिफन की भी कहीं दी होगी डायग्राम। चले आप पेज नंबर आए 104 पे, पेज नंबर 104। यू गॉट 104? 104 पेज पे आप देखें तो आपके लिए नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड मींस व्हाट, कि आप पहले कहां थे, ए पॉइंट पे, प्राइस फॉल हुई, आप नेक्स्ट बजट लाइन पे आईसी 2 पे बी 1 पे गए आप, और सब्स्टिट्यूशन आपने किया डॉटेड लाइन से तो ए 1 आ गया। अब आप देखें एरिया, अगर आप यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए पे, ए 1 पे और बी 1 पे, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ए बी 1 जो है वो प्राइस इफेक्ट होगा और ए 1 सब्स्टिट्यूशन होगा और बी 1 ए 1 जो होगा वो आपका इनकम इफेक्ट होगा। तो यहां पे आप देखें इनकम इफेक्ट जो है वो लेस है, आप देखें वो प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग क्यों, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। अब गिफन की आई गेस डायग्राम बनी नहीं हुई यहाँ पे कहीं, राइट, गिफन की डायग्राम गिवन नहीं है। ओके फाइन, बट यू गॉट ना, अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन प्राइस फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गिफन, गुड। चलें, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इस साइड से भी। राइट, चलें, अब इसमें हमने 3 चीजें देखी हैं, बल्कि अगर आप यूटिलिटी एनालिसिस देखें तो
तो हम इस पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, फिर इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस, डीएमआरएस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, शिफ्टिंग, प्राइस फैक्ट, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, इनकम इफेक्ट, और उसके बाद प्राइस फैक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इनकम फैक्ट फॉर नॉर्मल गुड, फॉर इंफीरियर एंड फॉर गिवन। राइट जी, बस एक भी मार्जिन रह गया हमारा, लास्ट जो रह गया वो एक भी मार्जिन। एक काम करो, नोट करो टेस्ट नंबर 1। अच्छा उस्मान, दो तरह के टेस्ट में अरेंज कर रहा हूँ यहाँ क्लासेस में, राइट, 2 टाइप्स के हैं टेस्ट। वन टेस्ट ऐसा है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं, और वो एमसीक्यूज का जो टेस्ट है उसको मैं क्विज का नाम देता हूँ, क्विज। क्विज का कोई सिलेबस नहीं होता, क्विज का कोई सिलेबस नहीं होता, कोई सडन कोई डेट नहीं होती उसकी, वो बस जिस दिन में मेरे पास हार्ड कॉपीज होती हैं मैं फोटो कॉपी करवा के सडन 15 मिनट्स का एक क्विज ले लेता हूँ। वो स्टूडेंट किसी वक्त भी किसी भी जगह पे रेडी होता है मेंटली कि क्विज दिया जा सकता है। वो जस्ट एमसीक्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको आइडिया तो है उसका। इसलिए जब क्विज आपके सामने आएगा तो क्विज का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा आज मैं आपको क्विज 1 भेज रहा हूँ या क्विज 2 सेंड कर रहा हूँ, तो वो जो भी क्विज होगा फिर ऑटोमेटिकली वो आपके सामने आए, आपने उसको देखना है कि सर की मेल आ गई, उसका टाइटल लिखा होगा क्विज, आपने रेडी होके उसको डाउनलोड करना है, या डाउनलोड नहीं भी करना तो उसी के ऊपर ही आप उसके नीचे आंसर्स बता दें, या उसको रेड करके डाउनलोड कर लें, पहले उसके आंसर्स को हाईलाइट करके मुझे मेल बैक कर दें। फाइन। सेकंड होता है मेरा सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए ये है कि आपको अब आप उसको कॉपी पे या रजिस्टर पे करेंगे सॉल्व, क्योंकि हैंड रिटन होना बड़ा जरूरी है। आपका आईकैप में टाइपोग्राफर तो जाना नहीं है, तो टाइप ऑफ फॉर्म में नहीं होगा, वो आप अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे और जितनी जितनी लाइन स्पेसेस मैंने दी होंगी वहां पे, वो लाइन स्पेसेस पे अगर आप अपने कॉपी पे रजिस्टर पे जहाँ कहीं भी करेंगे करके सॉल्व करके उसको व्हाट्सएप पे कैप्चर करें या कैमरा पे आप कैप्चर करके मुझे मेल करेंगे, व्हाट्सएप नहीं करेंगे। मेरा मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, तो आप मुझे मेल बैक करके मुझे टेक्स्ट कर देंगे, सर मैंने आपको मेल कर दी है, आप टेस्ट 1 वॉट एवर क्विज। वो फिर मैं टीए से कहूंगा कि आप उसको मेल मुझसे फॉरवर्ड करवा लें और मुझे हार्ड कॉपीज में प्रिंट निकाल के आपकी जो पिक्चर्स होंगी उसके प्रिंट निकाल के वो देगा और मैं उसको मार्क कर दिया करूंगा। हम डिस्कस ऑनलाइन किया करेंगे उसको। ओके, तो फिर लिखो टेस्ट नंबर 1, elasticity of demand, elasticity of बल्कि आप टेस्ट का नहीं, टेस्ट का टाइटल चेंज करो आप, डिमांड सप्लाई कंप्लीट, डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट, राइट। ओके, इसमें क्या आएगा, डिमांड कंप्लीट, राइज फॉल, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई कंप्लीट, राइज फॉल, लॉ ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटीज कंप्लीट। इसमें अभी कॉबवेब वगैरह नहीं आएंगे, कॉबवेब साइकिल और ये चीजें नहीं, सिर्फ डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड आपको एक टेस्ट मेल होगा आज इंशाल्लाह। कल अभी मैं टीए से मंगवा लिया टेस्ट, वो आपको मेल करेगा फॉरवर्ड। तो आपने मुझे अपना आईडी सेंड किया हुआ है ऑलरेडी? ओके, आपका आईडी मेरे पास होगा टेक्स्ट में, वो उसी आईडी पे मैं आप लोगों को आपको फॉरवर्ड करूंगा टेस्ट, और वो आप सॉल्व करके मुझे दे देना, राइट। ओके, नहीं मुझे आप उस पर टेक्स्ट करोगे तो सेल पे आया होगा आपका मेरा। ओके, मैं उस पर आपको आज एक क्विज और एक सब्जेक्टिव टेस्ट डिमांड एंड सप्लाई का ये मेल करूंगा, उस पर आपको नजर आएंगे
जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के नीचे लेंथ भी होगी, आप देखोगे उनके नीचे स्पेस बनी होगी, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन की स्पेस होगी। अब जारी बात, आपने अपने पेज यूज करने होंगे तो आपने पेज पे पहले अपनी लाइंस मार्क कर लेनी है कि सर ने अगर 5 लाइंस कही है तो मैंने 5 लाइंस के अंदर इसका आंसर देना है। 6 लाइन है तो आपने पेज पे 6 लाइन के मार्क कर लेने कि इस 6 लाइन के अंदर ही मैंने इसका आंसर देना है। ये टेस्ट उन्हीं ग्रिड्स के अंदर होगा जो ग्रिड्स में आपको फॉरवर्ड करूंगा। यहाँ चूंकि स्टूडेंट मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट होता है तो मैं उनको हार्ड कॉपीज दे रहा होता हूँ, तो आपने अपनी हार्ड कॉपी खुद से डिजाइन कर लेनी ऑन योर रजिस्टर्स। फाइन, ओके, नाउ प्लीज राइट डाउन टॉपिक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए आप बुक निकालें, अपने पास बुक होगी आपके पास, पेज नंबर जी, इनका पेज 100 है, पेज नंबर 100, बल्कि आप पेज नंबर 98 से देखें। प्रॉब्लम इनका ये है, इस बुक का प्रॉब्लम ये है कि इसने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि उसने उसको ट्राई किया है इंडिफरेंस कर्व में ही इनकॉर्पोरेट करने के बाद। अगर आप पेज नंबर 100 देखें, 100 तो वो डायरेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन, assumptions फॉर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन। यानी कि इक्वी मार्जिन का जो लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ यहाँ पे, एक्सप्लेन किए बगैर डायरेक्ट ही उसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले कि आपको मैं आज मेल जब आएगी तो मेल में मैं कोशिश करता हूँ कि पिक्चर कैप्चर करके कहीं और से मटेरियल वो मैं आपको पहले फॉरवर्ड करता हूँ, फिर कल हम इसको उस मटेरियल और इस मटेरियल को मिलाकर इसको कंप्लीट करते हैं। मैं इसको सिर्फ आज आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन का, बल्कि कल ही करेंगे, इट इज अबाउट टू ओवर 20 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स में इसने कंप्लीट तो होना नहीं है, तो हम इसको कल स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन को इंशाल्लाह। तो मैं आपको आज उसकी दोनों पिक्चर, बल्कि मैं भी टीए कॉल करता हूँ, वो पिक्चर भी आ जाती है आपको उसकी मटेरियल की, और सेकंड आपको टेस्ट भी आ जाते हैं। ओके जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।